अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हो एंड स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड या इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा शायद ही हो सकता है कि आपको स्कैनेक्स के बारे में ना पता हो। दोस्तों, स्कैनेक्स एक ऐसा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जो स्टॉक स्क्रीनर फॉर इंडियन स्टॉक्स का काम करता है। दोस्तों, ये धन के कस्टमर्स के लिए कंप्लीटली फ्री टू यूज है। तो अगर आप धन के कस्टमर हो, आपने अब तक स्कैनेक्स को नहीं चेकआउट किया तो डू चेक दिस आउट। मैंने इस वीडियो के नीचे इसकी लिंक दे दी है। साथ ही में अगर आप धन के कस्टमर हो ही नहीं एंड देन आपको स्कैनेक्स को चेक करना है तो आपको बता दूं कि आप धन पे अपना अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो। मतलब कि जीरो अकाउंट ओपनिंग फी, जीरो एएमसी, जीरो प्लेटफॉर्म फीस, और आप ऐसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म को भी फ्री में यूटिलाइज कर सकते हो, वो भी बिना किसी लिमिट्स के। मतलब कि भाई ऐसा नहीं होता कि आजकल नहीं आता वो पेड वाले सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें आप लिमिटेड यूज कर सकते हो फिर आप पे करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये कंप्लीटली फ्री टू यूज है। स्कैनेक्स का यूज करके आप किसी भी स्टॉक के बारे में यहीं पे आप नाम को इनपुट करके आप सीधे उसकी फंडामेंटल डिटेल्स को चेक कर सकते हो। आई मीन इतना फंडामेंटल डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको लाइव मार्केट स्कैनर भी मिलता है जिसका यूज करके आप लाइव मार्केट में स्टॉक्स को पकड़ सकते हो कि भाई कौन सा स्टॉक वीकली हाई गया, वीकली लो गया, एंड ढेर सारे यहाँ पे देखो आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो आप उनमें से जिसको चाहो आप सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हो। न्यूज सेक्शन का यूज करके आप पूरे स्टॉक मार्केट के न्यूज को एक साथ यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आप आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स की ही न्यूज देखे तो माई पोर्टफोलियो पे भी क्लिक करके जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है सिर्फ आपको उसी की न्यूज आपके सामने नजर आएगी। क्रिएट पे आके आप अपना एक कस्टम स्क्रीनर बना सकते हो जिसका यूज करके, जिसके डेटा पॉइंट्स को देख के देन आप आगे डिसीजन ले सकते हो। स्क्रीनर्स भी यहाँ पे ढेर सारे मिल जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल स्क्रीनर्स में देखिए इतने सारे आ गए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इन स्क्रीनर्स को एक एक करके देख लो। देन टेक्निकल स्क्रीनर्स भी आपको मिलते हैं, देखिए इसमें इतने सारे आते हैं। देन देयर इज इंट्राडे स्क्रीनर्स, सो लॉट्स ऑफ स्क्रीनर्स यू विल गेट जो ऑलरेडी मेड है एंड इसी में अंदर जाके आप इन्हें और भी आगे कस्टम कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इनसाइड सेक्शन में आके आपको हीट मैप मिलता है, एफआईडीआई डेटा मिलता है, कंपनी की फाइलिंग्स का जो अपडेट है वो मिल जाएगा, मार्केट वैल्यूएशंस, बल्क ब्लॉक डील्स, एफएनओ बैन, टॉप डिलीवरीज एंड एमटीएफ इनसाइट्स आल्सो। वॉचलिस्ट वाले सेक्शन में आके आपको आपकी वॉचलिस्ट का पूरा डेटा नजर आएगा। आप यहीं से डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर सकते हो, आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हो, पोजीशंस को देख सकते हो, आज जो आपने ऑर्डर्स रखे वो भी देख पाओगे। इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म को सुपर अमेजिंग बना दिया है धन ने एक नया फीचर लाके जिसका नाम है सुपर ऑर्डर्स। तो सुपर ऑर्डर्स ये फीचर एग्जैक्टली इन डिटेल कैसे काम करता है इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप स्कैनेक्स पे सुपर ऑर्डर्स को कैसे प्लेस कर सकते हो एंड इससे आपका क्या फायदा होगा। तो इस वीडियो में आपको ढेर सारी चीजें जानने मिलने वाली है। डोंट वरी, आप देखिए क्या कर सकते हो कि आपको अगर सिंपली सपोज करें किसी भी स्टॉक को आपको सर्च करना है, चलो यहीं पे नीचे से एक स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि ये आ गया इन्फोसिस। दोस्तों, मैं आपको किसी में भी जब एक बाय ऑर्डर डाल के भी बताऊं तो मैं एक ही शेयर का डालूंगा, दैट वुड बी ओनली फॉर डेमो पर्पस एंड नो इंड्यूसमेंट टू ट्रेड। ठीक है, तो भाई इस चीज का ध्यान रखें। मैं आपको ये फीचर समझाना चाहता हूँ कि स्कैनेक्स के साथ सुपर ऑर्डर्स कितना अमेजिंग काम करता है, इससे आपका क्या फायदा होगा। ठीक है, जैसे ये वाला स्टॉक आ गया, सपोज करें कि आपने इसकी सारी फंडामेंटल हिस्ट्री सारी चीजें आपने देखी, आपको लगता है कि ओके ये कुछ सही है एंड प्रोबेबली यू शुड प्लेस अ ट्रेड प्रोबेबली। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे जैसे ही आप बाय पे आप आओगे ना, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर फॉर्म आता है, इस ऑर्डर फॉर्म में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग में मार्केट लिमिट ट्रिगर, इसके बाजू में सुपर का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप सुपर ऑर्डर पे आते हो तो एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको ये फायदा होता है कि आपको जितनी क्वांटिटीज लेनी आप यहाँ प्लेस करते हैं, देन मार्केट या लिमिट वाला ऑर्डर डालना है वो आप डाल सकते हो। लिमिट वाला प्राइस यहाँ पे इनपुट करने के बाद आप यहाँ पे टारगेट को भी इनपुट कर सकते हो। तो इंट्राडे में आपको क्या चाहिए कि आप इस स्टॉक में जब एंटर कर रहे हो तो आपका टारगेट प्राइस क्या सेट करना है वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। अब सपोज करें कि आपको चाहिए कि दिस कैन बी योर टारगेट and you want to keep a stop loss also, so then you can keep it probably this way। देखिए ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। इसी को अगर आपको ट्रेल करना है, मतलब कि आपको आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रेल जंप करना है, तो यहाँ पे मैंने एक 1 डाल दिया। मतलब इससे क्या होगा कि जैसे ही इसे हम बाय करेंगे 1576 में, तो फिर ये 1550 के स्टॉप लॉस सिस्टम में चला जाएगा एंड टारगेट भी 1599 सेट होके चला जाएगा। ठीक है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर ओसी ऑर्डर भी होंगे, मतलब कि ये 1 कैंसिल अदर वाला ऑर्डर होगा। अब क्या होने वाला है कि जैसे ही हम इसे 1576 पे लेंगे तो अपना ट्रेल जंप 1 का शुरू हो जाएगा। अगर 1576 से 77 आ गया तो क्या होगा, अपना जो स्टॉप लॉस है वो 1550 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कि 1551 हो जाएगा। तो अगर अपना बाइंग प्राइस के बाद शेयर बढ़ता है तो अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर ऊपर बढ़ते रहेगा। अगर बाइंग प्राइस होने के बाद अगर 1576 के बाद 1570 आया तो अब भी अपना स्टॉप लॉस नीचे में सेम ही रहेगा। मतलब कि आपके जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के आपके हारने की जो लिमिट है वो इतनी ही है 1550, बट जैसे ही आपके लेने के बाद ये ऊपर चला गया ना तो आपका ये स्टॉप लॉस भी ऊपर ऊपर बढ़ते रहेगा एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेल जंप। मजे की बात यह है कि सुपर ऑर्डर की वजह से आपका एक ऑर्डर जब सिस्टम में जाता है तो बकायदा टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ चला जाता है
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज इंट्राडे में जैसे ही आपका टारगेट आया या स्टॉप लॉस आया तो भाई वो पहले हिट हो जाएगा और दूसरा वाला कैंसिल हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर आप इन्वेस्टिंग पे देखो तो इन्वेस्टिंग पे क्या होता है कि यहाँ पे भी आपको सुपर का ऑप्शन मिलता है। इन्वेस्टिंग में ऐसा है कि आप यहाँ पे सेम है कंडीशंस, मतलब सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या। देखिए जैसे ही आप सपोज करें आपने क्वांटिटी डाली, ऑब्वियसली आप यहाँ से मार्केट या लिमिट आप प्लेस कर सकते हो, है ना। अब सपोज करें कि आपने यहाँ पे सेम तो वही 1576 का प्राइस रखा, यहाँ पे अब आप टारगेट को आप चाहते हो कि भाई ये आपका सपोज करो कि 1900 रुपया हो जाए, है ना। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा और बड़ा रखना चाहते हो कि सपोज करो कि आपको ये 1500 रुपया रखना है ना। अब आप एक चीज का ध्यान दें, लिमिट वाला जो प्राइस है ये आपको आज के इस स्टॉक के सर्किट लिमिट्स के अंदर रखना है ताकि ये आपका ऑर्डर फेल ना हो। बट टारगेट एंड स्टॉप लॉस वाला जो प्राइस है इसे आप आज के सर्किट लिमिट के अंदर भी रख सकते हो या बाहर भी रख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस वाला जो ऑर्डर है दिस गोज इनटू द धन सिस्टम्स विथ 1 ईयर वैलिडिटी, मतलब कि ये ओसीओ ऑर्डर तो है ही प्लस ये फॉरएवर ऑर्डर है। तो यहाँ पे आपको मजे की बात ये हो जाती है कि चाहे आप इसका प्राइस आज के सर्किट लिमिट के अंदर रखो या बाहर का रखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर 1 साल तक वैलिड रहने वाला है। इसी के साथ आप इसमें ट्रेल जंप भी रख सकते हो, मतलब कि आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड टारगेट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो विथ ओसीओ प्लस फॉरएवर। ठीक है, एक छोटा सा ट्रेड करके बताता हूँ। एक छोटा वाला स्टॉक लेते हैं या फिर चलिए इसी में कर लेते हैं और क्या, है ना। बट मैं एक ही शेयर से कर रहा हूँ तो ये एक डेमो ट्रेड है, ठीक है, इसका ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे 1576 डाला, 1900, 1500, सारी चीज़ों को देख लो एक बार डिटेल्स को और सीधा इंस्टेंट बाय पे आप ऐसे टैप कर लो, हो गया आपका ऑर्डर इज सेंड टू एक्सचेंज एंड अब ये शायद ट्रेड भी हो जाएगा। तो हो गया आई गेस ऑलमोस्ट। चलिए ऑर्डर्स पे चलते हैं। तो अभी ऑर्डर्स में हमें नजर आएगा, ये देखिए ये टुडे में ये अभी फिलहाल ये पेंडिंग बता रहा है एंड ये सुपर ऑर्डर ये एक एक्टिव है और ये एक पेंडिंग है। ठीक है, ये एक्टिव वाला कौन सा है, ये मैंने मेरे पहले के एक वीडियो में मैंने बनाया था जिसमें मैंने एक ही शेयर मैंने लिया था और ये मैंने प्रोडक्ट में मतलब मैंने इसे एमटीएफ पे भी लेके बताया था। तो ऑब्वियसली आप सुपर ऑर्डर को एमटीएफ के साथ भी आप यूटिलाइज कर सकते हो विच इज एन अमेजिंग फीचर। एंड यहीं पे ये देखिए ये वाला भी पेंडिंग में चल रहा है। तो ये हमने जो ऑर्डर जो पुट इन किया है ये कुछ इस प्रकार से अभी ये दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपको प्राइस नजर आएगा, एलटीवी अभी ये चल रहा है, टारगेट फॉर प्रॉफिट हमने ये डाला है एंड स्टॉप लॉस हमने ये डाला हुआ है। लाइव मार्केट स्कैनर में भी आप इसका यूज कर सकते हो। फॉर दैट आपको क्या करना है, किसी भी स्टॉक पे ऐसे क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये एक बाय और सेल का बटन आएगा। आप सीधा बाय पे ऐसे क्लिक करोगे ना तो अब ये ऑर्डर फॉर्म आ गया। अब ये वही सेम चीज हो गई कि आपको ट्रेडिंग में भी सुपर वाला ऑप्शन मिल जाता है एंड इन्वेस्टिंग में भी आपको सुपर वाला ऑप्शन मिल जाता है। जहां हम बात कर रहे थे वहीं पे अपना इन्फोसिस का जो ऑर्डर है वो हो चुका है एग्जीक्यूट एंड इसे अगर हम यहाँ पे पोजीशंस में आके अगर देखेंगे तो अब आपको ये टुडेस पोजीशन में ये आपकी जो पोजीशन बनी है दिखाएगा एंड ऑर्डर्स में जैसे ही आप आओगे तो आपका सुपर ऑर्डर जो था उसको आप यहाँ पे सुपर पे क्लिक करके देख सकते हो। जो यहाँ पे साइड में पेंडिंग वाले इसमें बता रहा था स्टेज पे, अब ये एक्टिव हो चुका है। इसका यूज आप क्रिएट सेक्शन में आके जब अपनी आप कस्टम स्क्रीन या आप अपना कस्टम स्क्रीनर बनाते हो या स्कैनर बनाते हो तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। जैसे कि कोई भी एक स्टॉक है उस पर आप बाई पे क्लिक करो, जैसे ही ऑर्डर फॉर्म आता है तो इसमें भी आपको ट्रेडिंग में सुपर का ऑप्शन मिलता है एंड इन्वेस्टिंग में भी आप सुपर ऑर्डर को देख सकते हो एंड प्लेस कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पे दिए गए डिफॉल्ट स्क्रीनर्स जो अवेलेबल है जैसे कि फंडामेंटल स्क्रीनर, टेक्निकल स्क्रीनर, इंट्राडे स्क्रीनर, किसी का भी आप यूज कर सकते हो एंड जहां पे भी आप जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे ये हो गया हाई वॉल्यूम स्टॉक्स का इंट्राडे स्क्रीनर, तो यहाँ पे भी अंदर आने के बाद आप किसी भी स्टॉक पे आओ एंड आप इस पे होवर करोगे तो आपको यहाँ पे सीधा बाय का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रेडिंग में आपको सुपर मिल गया, इन्वेस्टिंग में भी सुपर मिल गया, इनफैक्ट आपको एमटीएफ में भी सुपर मिलता है। जो अभी मैंने आपको एक ऑर्डर बताया ना जो मेरे सुपर बुक में दिख रहा है तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो भाई जिस स्टॉक में एमटीएफ अवेलेबल है वहां पे आपको बीच में एमटीएफ का ऑप्शन मिलेगा एंड जहां पे भी आपको एमटीएफ का जिस स्टॉक में ऑप्शन मिला ना तो वहां पे आप सुपर ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको स्कैनेक्स के पूरे प्लेटफॉर्म पे जहां पे भी स्टॉक के नाम पे होवर करने पे आपको बाय या सेल का बटन दिखता है ना, उस पे आप क्लिक करो तो आपको उसी में सुपर ऑर्डर का भी ऑप्शन दिखेगा। स्कैनेक्स के प्लेटफॉर्म पे भी आपकी जो वॉच लिस्ट है वो पूरी सिंक्रोनाइज हो जाती है। तो अगर आपने धन ऐप में, धन वेब में या ट्रेडिंग व्यू पे जो भी आपने वॉच लिस्ट बनाई है वो आप यहाँ पे भी देख पाओगे। यहाँ पे भी ऑब्वियसली जैसे आप बाय पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में सुपर का ऑप्शन दिखेगा, स्टॉक में एमटीएफ अवेलेबल है तो एमटीएफ में भी सुपर का ऑप्शन दिखेगा एंड इन्वेस्टिंग में भी सुपर का ऑप्शन मिलेगा। तो देखा आपने कैसे आप स्कैनेक्स के प्लेटफॉर्म पे सुपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, प्लस इसी स्कैनेक्स के प्लेटफॉर्म पे आप एमटीएफ में भी सुपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर पूछे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें। ज्यादा कुछ नहीं तो मुझे एटलीस्ट कमेंट्स में नीचे थैंक्स तो जरूर लिखे। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.